हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पर्यावरण के कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ। ये हम लोगों का वर्ग 3 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जो वर्ग 3 का सिलेबस दिया है हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा। अब इसके बाद आप देखिएगा जो हमको सिलेबस दिया गया है, पर्यावरण का जो सिलेबस दिया गया था उसकी जो उसमें एक पॉइंट लिखा था, यदि आप लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें पॉइंट लिखा था। उसमें ये पॉइंट था कि जो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपके 1 to 5 की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उन्हीं में से ज्यादातर जो क्वेश्चन है उन्हीं में से आएंगे। और अपना जो प्रश्न का कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए ये लोग आपका 10th लेवल तक के क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जो कक्षा 5 की पर्यावरण की बुक है, पर्यावरण की बुक में से 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इन्हें आप पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप 4-5 बार इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी। और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है जैसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है अपना, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है पर्यावरण की बुक में, कक्षा 5 की पर्यावरण की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, वैसे तो इतना पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। रेशम गंध के बारे में बताया है इस टॉपिक में थोड़ा सा। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए जो चीटियां होती हैं, हम लोगों ने देखा है चीटियां एक के पीछे एक लाइन से जाती है। तो उनको कैसे पता चलता है कि लाइन से हमको एक के पीछे एक जाना है? वो लोग क्या करती है, एक दूसरे की गंध से पहचान लेती है एक दूसरे को और एक के पीछे एक चलती जाती है। उसी तरीके से मच्छर है। मच्छर कैसे हमारे पास पहुंचता है? मच्छर जो हमारे शरीर की गंध होती है, खास करके जो पैरों के हमारे तलवे होते हैं और हमारे शरीर की गर्मी से हम लोगों के ढूंढ कर और हम लोगों के पास मच्छर पहुंच जाता है। अब इसी तरीके से रेशम का कीड़ा बताया, रेशम का कीड़ा जो है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर उसकी गंध से ही पहचान लेता है। गंध जो उसकी आती है उससे वो उसको पहचान लेता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट चीज आ रही है इसमें पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके बारे में। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो पक्षी होते हैं आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जो हम लोग होते हैं, हम लोग एक बार में एक ही चीज को नजर देख पाते हैं। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि दो चीजों को हम एक बार में दो चीजों को अलग अलग देख सके। लेकिन पक्षियों की जो आंखें होती है वो सिर की दोनों तरफ होती है और दो अलग अलग यदि कोई चीजें रखी हुई है, वस्तुएं रखी है, तो उनको चीजों पर वो लोग एक ही समय में नजर को डाल लेते हैं अपनी। और ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही अपने आसपास की जो चीजें होती हैं वो देखते हैं। जैसे आपने उल्लू को देखा होगा, उल्लू अपनी गर्दन को घुमा लेता है पूरी और वो उसको देख लेता है अपनी आसपास की चीजों को। चील जैसे कुछ पक्षी होते हैं, जैसे चील है, बाज है, गिद्ध है, ये हम पक्षी जो है हमसे 4 गुना ज्यादा जो है दूर से देख पाते हैं। जितनी दूर से हम देख पाते हैं हमसे वो 4 गुना ज्यादा जो है उसको देख पाते हैं। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है रात में जानने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। जितने ज्यादा कलर्स और जितने ज्यादा रंग हम लोग देख लेते हैं, इतने ज्यादा रंग कलर जो है वो पक्षी नहीं देख पा सॉरी जानवर जो है वो नहीं देख पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रात में जो लोग जागते हैं जानवर उनको सिर्फ सफेद और काला ही दिखाई देता है, उसके अलावा उनको कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है। फिर जो है हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। पक्षियों के कान एकदम, आपने देखा होगा पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। उनके जो बाहरी कान होते हैं, कान नहीं होते, बस कान के रूप में छोटे छोटे से छेद होते हैं। उनके बाहरी कान के रूप में छोटे छोटे छेद होते हैं और वो जो है उनके पंखों से ढके रहते हैं। अपने कान तो बाहर की साइड रहते हैं और दिखाई भी देते हैं पूरे, लेकिन पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते। कान की जगह पर उनके छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसे वे पंखों से दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जो सांप है। सांप को कैसे सुनाई पड़ जाता है? सांप के कान भी हमें दिखाई नहीं देते हैं ना सांप के। तो इसमें सांप जो है
उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन सकता है। जैसे हम लोग चलते हैं या कोई भी वस्तु खिसकती है या कुछ भी चलती है तो जमीन पर कंपन होता है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो ये जो जमीन पर कंपन होता है, इस कंपन को ही वो सरकता है वो जमीन पर, और इसी कंपन को वो सुन लेता है, और इस तरीके से वो चीजों को सुन लेता है और उसके पास वो पहुंच जाता है। अब इसके बाद में आप देखिए, कुछ चीजें होती हैं जैसे मछलियां होती है, मछलियां जो खतरे की चेतावनी होती है एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। करंट बोलते हैं, उनके जो शरीर में बिजली की तरंगे होती हैं, तो कोई भी खतरा आता है या कुछ भी ऐसी उनको समझ में आता है कि सामने हमारा दुश्मन है, तो वो इसकी जो चेतावनी है एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। और कुछ पक्षी जो होते हैं अपने खतरों को अलग अलग टाइप की आवाजें निकाल कर देते हैं, ये रहता है। उसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्लॉथ। स्लॉथ जो होते हैं, सॉरी उससे पहले एक पॉइंट और है, डॉल्फिन भी जो रहती है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज निकालती है, और पक्षियों जो दुश्मन होते हैं, जो भी उनके दुश्मन होते हैं उनकी चेतावनी वो दे देती है। इसके बाद में स्लॉथ, स्लॉथ आते हैं। स्लॉथ होते हैं भालू जैसे दिखने में होते हैं पूरी तरीके से, पर ये भालू के समान नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटके हुए सिर लटक कर मस्ती से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे दूसरे पेड़ के पास जाते हैं, और लगभग इनकी जो उम्र होती है वो 40 वर्ष की होती है, और इस लगभग 40 वर्ष की उम्र में मुश्किल से 7 या 8 पेड़ों पर ही जाते हैं, और मतलब एक तरीके से बहुत आलसी होते हैं, ये कहा जा सकता है इनके बारे में। देखते हैं भालू जैसे हैं, पर ये भालू नहीं होते, स्लॉथ नाम के ये जानवर होते हैं। इसके बाद में आपके पास गंदगी के लिए एक पॉइंट और है, जो कस्तूरी हिरण को आपने सुना होगा। कस्तूरी हिरण को कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, कस्तूरी हिरण को क्यों मारते हैं लोग बाग? कस्तूरी हिरण को उसकी जो खुशबू होती है, खुशबू के लिए मारते हैं, मार डालते हैं लोग बाग। अब बाघ है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जो रहता है, बाघ इतनी जोर से गुर्राता है कि उसको हम 3 किलोमीटर दूर तक उसकी जो आवाज है, गुर्राने की आवाज है, वो हम सुन सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क दो जगह, उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नाम का जिम पार्क है। यहाँ पर बाघ और कई अन्य जानवर भी रहते हैं, और यहाँ पर इनको मारना मना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है सांप के बारे में है। हम वैसे तो बहुत सारे सांप होते हैं, कई सारे आपने देखे होंगे अलग अलग टाइप के, और बहुत सारे सांप आपने देखे होंगे, लेकिन जो जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जो 4 तरीके के सांप होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं, और जो जहरीले हैं वो है नाग, कुरेद, करेत, दबोइया, अपाई। ये सारे जो 4 नाग हैं, ये 4 नाग जो हैं वो जहरीले होते हैं, जो हमारे देश में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करेत, दबोइया, अपाई। अब इसकी जो दवाई होती है, उसकी दवाई क्या होती है? जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम, जो सीरम लिखा हुआ है वो सीरम उस जहर को खत्म करने वाली दवाई होती है। ये सीरम भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और ये सभी सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पर मिलता है। तो जो सीरम होता है, सीरम सांप के काटने के बाद जो उसका जहर उतारने के लिए जो दवाई दी जाती है वो दवाई होती है सीरम, और ये सभी सरकारी अस्पतालों में मिल जाती है, स्वास्थ्य केंद्रों में आपकी मिल जाती है। इसके बाद ये देखिए आपका आता है नेक्स्ट, इसका पॉइंट है शिकारी पौधे। शिकारी पौधे कौन कौन से होते हैं? शिकारी पौधे का मतलब क्या होता है? हम लोग तो शिकार करते हैं जानवरों का, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ पौधे भी शिकार कर लेते हैं। तो पौधे कैसे करते हैं? जैसे एक निपेंथिस नाम का पौधा होता है, शिकारी पौधा जिसे बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि शिकारी पौधा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में निपेंथिस और 3-4 ऑप्शन और रहते हैं, या फिर ये कहाँ पाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार, तो आप इसको भी देखिएगा। जो निपेंथिस नाम का सबसे ज्यादा शिकारी पौधा है, ये सबसे ज्यादा मशहूर पौधा है। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। ये पौधा ऐसा होता है, थोड़ा सा लंबा
लंबा होता है और घड़े के आकार का होता है। ऊपर इसमें ढक्कन लगा होता है, पढ़ा होगा, हालांकि सब चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है, पर क्या है कि हम लोग इतना पुराना नहीं पढ़ते हैं और भूल जाते हैं और हम कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो हम तो आपको इस वीडियो में सिर्फ जो सिलेबस दिया है, जो उन्होंने कहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपका है कि शिकारी पौधा होता है, लंबा होता है, ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन में मतलब इस पौधे में घड़ा के आकार का होता है, तो खुशबू होती है। तो इस खुशबू से आकर्षित होकर जैसे चूहे हैं, मेंढक है और जो छोटे छोटे स्वाद कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं, वो खिंचते चले आते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, अंदर चला जाता है। इसके जाने के बाद जो उसका ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और अंदर कीड़े धंस जाते हैं। तो ये शिकारी पौधा है। बस अपन को तो खैर इतना याद रखना है कि शिकारी पौधा होता है, उसको निपेंथिस बोलते हैं और ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है ये। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मृत सागर। आप लोगों ने सुना होगा, मृत सागर जो है सबसे नमकीन सागर है और इसमें कोई भी चीज डूबती नहीं है। अपन भी इसमें यदि जाएंगे तो अपन भी ऊपर तैरेंगे ही इसमें। इसके बाद में इसमें लगभग 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिला हुआ रहता है। इतना खारा रहता है कि अपन इसे चख भी नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा ये भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं मृत सागर वाला भी, कि सबसे ज्यादा नमकीन सागर है वो कौन सा है। और या फिर ऐसा कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि वो कौन सा सागर है जिसमें हम कोई चीज यदि डाल दी जाए तो वो ऊपर तैरती रहती है। तो ये सारे टॉपिक जो पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आए हुए हैं और आपके सिलेबस से रिलेटेड है सारे, और हम एनसीईआरटी की बुक से ही ले रहे हैं ये सारे। ये आप यदि देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा कक्षा 5 की पर्यावरण की बुक में, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।